सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पवित्र बाइबल के अंदर ईश्वर अपने को जो इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं अब्राहम का ईश्वर हूं करके, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर। और बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर ईश्वर के विषय में बताने के लिए अब्राहम, इसहाक और याकूब के ईश्वर के रूप में, और नए विधान के अंदर ईसा मसीह ने स्वयं इस प्रकार का वचन को कोट किया। तो आज का क्लास के अंदर मैं ये बताना चाहूंगा, ईश्वर क्यों अपने को अब्राहम का ईश्वर कहते हैं। ये अब्राहम का ईश्वर बोलने का क्या अर्थ है। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 2 और 3 को पढ़ेंगे, मैंने इससे पूर्व में ही एक क्लास लिया था। ईश्वर अब्राहम को बुलाते हैं और उनके सामने 3 वादाएं करते हैं। यदि जिस जगह प्रभु दिखा रहा है उस बुलाहट को स्वीकार कर प्रभु के दिखाने वाले उस रास्ते पर चलेगा, तो प्रभु कुछ आशीष देने के विषय में प्रभु ने कहा, अपना देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यदि ईश्वर जिस जगह के लिए बताया रहा है, जो मार्ग दिखा रहा है, उसके अनुसार ये अब्राहम चलेगा तो क्या है, उसका वादा कर रहा है। आगे लिखा है, मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, सबसे पहला। दूसरा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और तीसरा, तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा। तो इन तीनों जो वादाएं किया, आगे चल करके हमें मालूम है ये 3 विधान बन गया था, विधान बना दिया प्रभु ने। इसके बाद आगे इन तीनों वादाओं को पूरा करता हुआ अब्राहम और उनके संतानों में इन तीनों वादाएं पूर्ति करता हुआ हम लोग पाते हैं। तो मैंने किस प्रकार क्या है इसका क्लास इससे पूर्व में ले लिया है। इसलिए ये अब्राहम का ईश्वर कहने का अर्थ सबसे पहले यही है, ईश्वर जिस प्रकार अब्राहम को जो कुछ वादा किया वो उससे पूरा किया, उसी प्रकार हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, जो हमारे साथ रहकर हमसे जो कुछ वादाएं कर रहा है वो पूरा करेगा। पवित्र बाइबल में जितने भी वादाएं इस प्रकार लिखा हुआ है, ईश्वर ने वो पूरा किया। पुराने विधान में मसीह के विषय में अनेकों भविष्यवाणियां हुआ, वो हम देखते हैं ईसा मसीह में पूरा हुआ। तो ईश्वर का वाणी, ईश्वर का वादा कभी भी पूरा हुए बगैर नहीं हुआ है, वापस नहीं जाता है। तो वो पूरा करने वाला एक विश्वासी, एक विश्वस्त ईश्वर है। इसको बताने के लिए इस पद का इस्तेमाल किया। एक छोटा सा उदाहरण में निकाल करके बताना चाहूंगा। हमें मालूम है
इब्राहिम का संतान के रूप में फिर दाऊद को दिखाता है। दाऊद ईश्वर पर इतना विश्वासी जीवन जिया, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिया, तो उस दाऊद से ईश्वर कहते हैं तुम्हारा ये जो राजत्व है वो कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हारा संतान, तुम्हारा पीढ़ी ये इसी देश का राजा बनकर के रहेगा करके। लेकिन हम लोग देखते हैं दाऊद के बाद सुलेमान राजा बनकर के आया, सोलोमन, लेकिन वो ईमानदार नहीं रहा। ईश्वर का नियम है अन्य जाति से विवाह ना करने का, लेकिन सुलेमान ने अपने मर्जी से जो स्त्री उनको अच्छा लगा उनको अपने साथ में रखना, विवाह करना, ये शुरू किया। इस प्रकार वो 1000 विवाह किए, 700 पत्नी और 300 उपपत्नी। इस प्रकार ईश्वर के मार्ग को उसने छोड़ा। जो ईश्वर को अच्छा लगता है उस रास्ता छोड़ा, जो ईश्वर का नियम का वह उल्लंघन किया। इसके बावजूद भी हम देखते हैं ईश्वर दाऊद को दिए हुए उस वचन के कारण सुलेमान की कुर्सी को, सुलेमान जब तक जीवित रहा, पक्का करके रखा। सुलेमान के बाद उनके जब संतान आया तब इस्राएल 2 भागों में विभाजित हुआ, उनके ऊपर आक्रमण होना, ये सब होने दिया सुलेमान के बाद। इसका मतलब ईश्वर ने दाऊद से जो वादा किया, चाहे उनका बेटा कितना भी ईश्वर के खिलाफ गया, नियम का उल्लंघन किया, इसके बाद भी वो वादा पर प्रभु अड़ी रहा। तो ईश्वर वो ईश्वर है जो अब्राहम को जो वादा किया था वो पूरा करने वाला। ये हमें सिखाने के लिए ये अब्राहम का ईश्वर कह करके बोलता है। उसका एक दूसरा और एक भाग है, वो है ये अब्राहम के जीवन को भी हमें देखने की जरूरत है। जिस ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया, कहां लेकर के जा रहा है, एक देश, कौन सा देश है, कुछ नहीं मालूम है उन्हें। फिर भी ईश्वर ने बोला जिस देश को मैं दिखाऊंगा वहां जाना, वहां बसना। अब्राहम चुपचाप अपने परिवार के साथ चलना शुरू किया। इस प्रकार वो कनान देश आते हैं। कनान देश आकर के प्रभु के लिए वेदी बनाते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। उस जगह पर रहना शुरू किया और उनके बुजुर्ग अवस्था में, बुढ़ापे में उन्हें एक संतान हुआ, इसहाक, 100 साल के उम्र में। कुछ वर्षों के बाद ईश्वर ने अब्राहम से कहा, तुम्हारे इस एकलौते पुत्र को मेरे लिए बलि अर्पित करो। जगह भी बता करके दिया, मोरिया लेकर के जाओ, वहां पर इसको बलि अर्पित करो। बुढ़ापे के सहारा था, एकमात्र बेटा, उसको लेकर के मोरिया पहाड़ जाते हैं। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 22 में पढ़ते हैं। मोरिया पहुंच करके वह उस पहाड़ चढ़ते हैं, मोरिया पहाड़, वहां पर प्रभु के लिए एक वेदी बनाते हैं और इसहाक को बांध करके बलि अर्पित करने के लिए उस पर रखते हैं। तब ईश्वर का पुकार हुआ, क्या बोला, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। दूध ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अर्थात उससे पहले जो मनुष्य की बलि अर्पित करने का एक रीति था, विशेषकर जो इब्राहिम जिस ईश्वर में विश्वास करते थे, ईश्वरों में विश्वास करते थे, उनके लिए मनुष्य की बलि अर्पित करने का एक रीति था। यहां पर ईश्वर ने बोला, मनुष्य की बलि अर्पित करना बंद करो। इसके बाद एक मेमना, मेढ़ा दिखाई दिया, उसका वध अर्थात जानवर का बलि तब से फिर शुरू करते हैं।
और हम लोग आगे देखते हैं, प्रभु उनसे कहते हैं वाक्य 17 के अंदर, मैं तुम पर आशीष बरसता रहूंगा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। तुम्हारे वंश के कारण पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। इसका मतलब है अब्राहम ने ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने पुत्र को भी बलि अर्पित करने के लिए तैयार हुआ। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारे वंश के द्वारा, वंशों के द्वारा नहीं। यह हम जानने वाली एक बात यह है, वाक्य 18 के अंदर, उत्पत्ति ग्रंथ 22:18 के अंदर तुम्हारे वंशों के द्वारा नहीं बोला, बल्कि वंश अर्थात एक है। हमें मालूम है वो एक संतति कौन है, वो है ईसा मसीह। जो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में, इसलिए अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र ईसा मसीह का जन्मावली बोल करके शुरू किया। इसका मतलब अब्राहम का संतान के रूप में ईसा मसीह को दिखाते हैं और उस ईसा मसीह के द्वारा सारे मानव जाति को, संसार को मुक्ति और आशीर्वाद होने का जो यहां पर भविष्यवाणी करते हैं, प्रभु ने कहा है। तो यहां पर ईश्वर ने कहा मैं अब्राहम का ईश्वर हूं। इसका दो मतलब निकला। एक, ईश्वर स्वयं जितने भी वादा किया अब्राहम की जीवन में और आने वाला पीढ़ियों में हम लोगों को पूरा होता हुआ हम लोग पाते हैं। और दूसरा, ये अब्राहम स्वयं जिन्हें ईश्वर ने चुना, वो अपने बुलाहट के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहा। इसलिए ईश्वर ने कहा मैं ये अब्राहम का ईश्वर हूं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ये अब्राहम को बुलाते हैं, ये अब्राहम उस बुलाहट को स्वीकार कर चलते हैं। जैसे अब्राहम अपने जीवन में ईमानदार रहा, विश्वासी जीवन बिताया, उस सत्य ईश्वर में विश्वास किया, ईश्वर ने उन्हें जो कुछ वादा किया उसमें ईश्वर भी ईमानदार रहा, उन वादाओं को ईश्वर ने भी पूरा किया। इसलिए पवित्र बाइबल कहते हैं ईश्वर ये अब्राहम का ईश्वर है। आइए हम भी निर्णय करें ईश्वर के वचन के अनुसार, नियम के अनुसार पवित्र जीवन जीने का, ईश्वर की इच्छा के अनुसार एक अच्छे जीवन जीने का निर्णय कीजिए। एक विश्वासी जीवन जीने के लिए चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, अब्राहम के समान उन कष्टों को उठाएंगे, लेकिन प्रभु के प्रति ईमानदार रहेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।